दल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगी है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुरुक्षेत्र से मौजूदा सांसद प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी वो अब अगले मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया है। नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगी है। 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। यह बड़ी खबर आ रही है कुरुक्षेत्र से मौजूदा सांसद नायब सिंह सैनी विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से बड़ी खबर, नायब सिंह सैनी बने हरियाणा के, अब वो विधायक दल के नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायकों की बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लग गई है। कुरुक्षेत्र से सांसद है नायब सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है नायब सिंह सैनी, और अब नायब सिंह सैनी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लग गई है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। नायब सैनी कुछ समय पहले ही हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष बने थे। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और जो पहली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की साल 2014 की, उसमें नायब सिंह सैनी प्रदेश में मंत्री थे और वहां से फिर वो कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद चुने गए और फिर वहां से प्रदेश अध्यक्ष बने और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुरुक्षेत्र से मौजूदा सांसद नायब सिंह सैनी शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। विधायक दल की बैठक में यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नायब सिंह सैनी अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी होंगे नए मुख्यमंत्री। हरियाणा में भाजपा विधायक दल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को नया नेता चुन लिया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले मनोहर लाल और उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा सौंपा था और उसके बाद अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो चंडीगढ़ से आ रही है। हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले यह खबर नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता बने हैं। नायब सैनी जी को विधायक दल का नेता बना दिया। 5 बजे शाम को ओथ होगी। शशि रंजन जी जुड़ गए। हाँ जी, नायब सैनी जी को विधायक दल का दिया। 5 बजे शाम को ओथ होगी। शशि रंजन जी सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि रंजन जी, बड़ा अपडेट है हरियाणा की राजनीति में, नायब सिंह सैनी को कमान। आज सुबह से लगातार नाटक या ड्रामे का दौर चल रहा था उसका पटाक्षेप हो चुका है। और वरुण, आपको बताऊं कि आज तकरीबन 9 बजे के आसपास ये हुआ कि मनोहर लाल खट्टर जी को करनाल से चुनाव लड़वाया जाए लोकसभा का, और तब एक बात चली कि संजय भाटिया या फिर नायब सैनी, इन दोनों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाए। संजय भाटिया का नाम इसलिए चला क्योंकि मनोहर लाल जी को करनाल से विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन उसके बाद फिर एक बात आई कि ओबीसी चेहरे के तौर पर नायब सैनी को अगला कमान दिया जाए, और ये सब चलता रहा। लेकिन जब इस्तीफा दे करके आए मनोहर लाल जी, उसके बाद कंवरपाल गुर्जर ने ये कहकर कि सीएम साहब ही सीएम रहेंगे, और फिर जिंद के विधायक कृष्ण मिड्ढा का ये कहना कि सीएम मनोहर लाल जी ही तीसरी बार भी मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, उसके बाद सारी कहानी बदलती हुई नजर आई और ये लगने लगा कि मनोहर लाल जी तीसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन जो पर्यवेक्षक आए थे दिल्ली से, वो एक नाम की पर्ची लेकर के आए थे। हालांकि इस बात का इल्म और पूरी जानकारी मनोहर लाल जी को थी, और मीटिंग के दौरान ये जो अंदर विधायकों की मीटिंग चली बीजेपी की, वो बामुश्किल 15 मिनट की मीटिंग चली। बाद बाकी सब लोग अंदर बैठे हुए थे। पहले एक छोटे कमरे में कुछ लोगों की बैठक, जिसमें प्रभारी और अनिल विज, मनोहर लाल जी, नायब सैनी और जो ऑब्जर्वर आए थे, ये बैठे रहे। अनिल विज को इस बात पे बहुत सख्त आपत्ति थी कि उनसे जूनियर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, और ये नाराजगी जाहिर करते हुए
वो मीटिंग से बाहर निकल गए, ये कहते हुए कि क्या अब एक जूनियर के अंडर में काम करना पड़ेगा। उन्होंने सरकारी गाड़ी भी छोड़ी और तौ में वो आगे चले गए। कुछ देर के बाद चूंकि दिल्ली हाई कमान से ये पर्ची आई हुई थी और तय सब हो चुका था, फिर नायब सैनी जी को बना दिया गया, उनके नाम की घोषणा कर दी गई और विधायक दल के नेता के तौर पर नायब सैनी जी के नाम की घोषणा हो गई। अब कुछ देर में सभी लोग जाएंगे गवर्नर हाउस और वहां पर नायब सैनी बतौर विधायक दल के नेता के तौर पर वो वहां पर सरकार बनाने का क्लेम करेंगे गवर्नर के पास। तो अब अगले 1-2-3 घंटे के अंदर नायब सैनी बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। ये नाटकीय दौर चलता रहा और जो बीजेपी के सोर्सेज हैं उनका ये कहना था कि तमाम जो चुनावी गणित है उसको ध्यान में रखते हुए नायब सैनी एक ओबीसी चेहरा और उनको ओबीसी चेहरे के तौर पर हरियाणा में प्रोजेक्ट किया गया है। हरियाणा का जो जातीय समीकरण है और जो जातीय राजनीति है उसके तहत शायद नायब सैनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के अनुसार या उनकी रणनीति के अनुसार वो फिट बैठते थे। आपको ये पता है कि जब ओपी धनखड़ थे प्रदेश अध्यक्ष, उनको हटा करके नायब सैनी को बनाया गया, उसमें भी मनोहर लाल जी का ही का रोल था। और अगर नायब सिंह सैनी बने हैं मुख्यमंत्री तो ये 100% मुख्यमंत्री, मतलब अब तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, इस्तीफा दे दिया, मनोहर लाल जी की सहमति और उनकी पहली पसंद के तौर पर नायब सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हालांकि अब बीजेपी ऐसा काम करती है, इसमें अचरज की बात नहीं है। अभी जो 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए कुछ महीने पहले, तब भी जो टिकट दिए गए और केंद्र से मंत्रियों को लड़ा दिया गया विधानसभा चुनाव, तो बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती रहती है और ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। और जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने कल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल जी की जिस तरीके से तारीफ की थी, उससे ये लगने लगा था कि उनका भरोसा है इन पर और वो हरियाणा के हित में। लेकिन जेजेपी कैंप में कल से ही ये खबर थी कि जो विश्वसनीय सोर्सेज है वो बता रहे थे कि पूरी की पूरी सरकार, और कई लोगों ने कल ही मुझे ये कहा कि कल 12 बजे का दिन जो है वो बहुत विस्फोटक होगा और जो आप लोग सोच रहे हैं उसके उलट बहुत कुछ हो सकता है। आज भी सुबह में किसी ने मुझे कहा कि नायब सैनी जी का नाम कंफर्म हो गया है, लेकिन ये उठापटक चलता रहा, कभी नायब सैनी जी, कभी मनोहर लाल जी, कभी नायब सैनी जी। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये मनोहर लाल जी की सहमति से ही हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं। एक बार वो तस्वीरें दिखा देते हैं जब ये गुलदस्ता दिया गया। देखिए वो तस्वीर आ गई है, खुद मनोहर लाल जो है वो गुलदस्ता दे रहे हैं नायब सैनी को जब उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अर्जुन मुंडा साथ में दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा तरुण चुग साथ में दिखाई दे रहे हैं और बिप्लब देव नजर आ रहे हैं। ये नायब सैनी को जब विधायक दल का नेता चुना गया उस समय की तस्वीरें हैं। शशि जी, कौन सी चीजें नायब सैनी के पक्ष में चली गई और चेहरों को छोड़कर नायब सैनी कैसे बाजी मार गए? सबसे पहला पॉइंट, मनोहर लाल जी के सबसे भरोसेमंद लोगों में है। शायद सबसे ज्यादा भरोसा अगर मनोहर लाल जी करते हैं तो नायब सैनी जी पे करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब प्रचारक के तौर पे मनोहर लाल जी काम करते थे और एक कमरे में एक छोटा सा कार्यालय हुआ करता था, तब से नायब सैनी मनोहर लाल जी के साथ रहे हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ये बता रहे थे कि कैसे प्रचारक या संगठन का काम देखते हुए नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी एक साथ चलते थे, मनोहर लाल जी मोटरसाइकिल चलाते थे और नरेंद्र मोदी जी पीछे बैठते थे, कुछ वैसी ही कहानी मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी की भी है। ये एक बहुत पुराना और लंबा रिश्ता है और सबसे ज्यादा भरोसा अगर मनोहर लाल जी करते हैं तो वो फिर नायब सैनी पे करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बीजेपी की राजनीति के हिसाब से भी नायब सैनी सूट करते हैं। एक तो ये कि मृदुभाषी हैं, तमाम तरह की चीजें जो व्यक्तिगत तौर पे वो मैं लौटूंगा, एक बार कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, एक बार वो सुनवा देते हैं क्या कुछ हो रहा है वहां पर। चलिए मैं वापस लौटता हूं, जब प्रतिक्रियाएं आएंगी। जी शशि जी कंटिन्यू करें एक बार। जी, तो एक ओबीसी चेहरे के तौर पर जो जातीय समीकरण है
और हरियाणा की जो राजनीति का मूड और मिजाज है उस पैमाने में भी नायब सैनी फिट बैठते थे। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण, और तीसरे पार्टी और पार्टी के नेताओं के प्रति उनकी वफादारी, लॉयल्टी रही है। ये जो 2-3 कारण हैं ये नायब सैनी जी के लिए बड़े मतलब सुखद कह सकते हैं। और नायब सैनी जी का तो शायद पता नहीं, किसी पंडित ने अगर उनकी कुंडली देखी हो तो पिछले 6-7-8 महीने उनके लिए बड़े मतलब एक के बाद एक छप्पर फाड़ मिलता रहा। पहले तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी। ये जो ओबीसी फैक्टर है ये सब एक ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बना देना, ये अगर इसको आप कंबाइन करके देखें हरियाणा की जमीनी राजनीति से, और किसी भी चुनाव में जातीय समीकरण बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, उसमें ये सब के सब मसले बीजेपी की रणनीति और राजनीति के हिसाब से बहुत फिट बैठ जाता है। और यही कारण है, हालांकि एक बार संजय भाटिया जी का भी नाम चला, लेकिन ये जो कारण है ये इतने महत्वपूर्ण हुए कि, और ये ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ। हाँ, ये जरूर है कि दिन में रीथॉट प्रोसेस का 2 बार ऐसा वक्त आया जब एक बार नायब सैनी जी का नाम चला, फिर संजय भाटिया जी का, फिर ये हुआ कि नहीं मनोहर लाल जी ही रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी है और उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव भी है, तो सेंटर बीजेपी नहीं चाहेगी चेंज ऑफ लीडरशिप। ये थ्योरी चली और इस पे बहुत आगे काम भी बढ़ा। लेकिन फिर अचानक पर्यवेक्षक पहुंचे और पता नहीं दिल्ली और चंडीगढ़ में क्या बातचीत हुई कि जो किसको बनाया गया विधायक दल में? देखिए, जो संगठन का जो फैसला हुआ है उसके माध्यम से अभी संसदीय से आदरणीय नायब सिंह सैनी का नाम जो है वो सर्वसम्मति से पास हुआ है। जी, तो शपथ ग्रहण समारोह कब होने जा रहे हैं सर? देखिए, अभी गवर्नर साहब को जा रहे हैं, उसके बाद जैसे निर्णय होगा वो आपको बता देंगे। देखिए, बहुत विजेंद्र, बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नए नाम पर मोहर लग गई। मेरे साथ कृष्ण मिड्डा है। मिड्डा साहब, क्या तय हुआ है? मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी जी का नाम रखा है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, तो नायब सैनी जी के हक में सभी रहे। तो बाकी कोई कैबिनेट में और उप मुख्यमंत्री या मंत्री के नाम पर सर? और कोई विशेष चर्चा नहीं हुई, सिर्फ मुख्यमंत्री जी के नाम पर चर्चा। जींद को भी इस बार क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है कृष्ण मिड्डा के रूप में से? कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई इस बार। तो सिर्फ मैं ये कहूंगा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने नायब सैनी जी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए रखा है और सभी लोगों ने उसकी सहमति दर्ज की। कोई नाराजगी तो नहीं सर? नहीं, मेरे ख्याल से किसी कोई नाराज नहीं, सबने सहमति दर्ज की। नौकरी दी, जिस तरह सारे सिस्टम को डिजिटलाइजेशन करने की वो करी, ये मतलब एक असंभव सा काम था। आज ऑनलाइन बैठे बैठे आपको सुविधा, आप तो पत्रकार भाई हैं, आप इतने समय से इतना। तो ये आप प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे, क्या कुछ आ रही हैं? शशि रंजन जी, ये प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं, अभी तुरंत ही गवर्नर के पास ये जाने भी वाले हैं। लेकिन ये जो हुआ बीजेपी में, ये आप कह रहे हैं हैरान करने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हैरानी तो है कि चुनाव जब सर पे है तो ये फैसला क्यों? बीजेपी इसके लिए जाने जाती है और नरेंद्र मोदी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। आप याद कीजिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, क्या हुआ था वहां। और बीजेपी की ये एक सोची समझी हुई रणनीति है, 10 की 10 सीटें लोकसभा में चाहिए और उसके बाद विधानसभा भी चुनाव है। चलिए, विधानसभा चुनाव तो उसके बाद है, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक एक सीट को कैलकुलेट करते हैं और रणनीति उसके मुताबिक बनती है। और हालांकि ये मेरे पास जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि जेजेपी को ये बता दिया गया था कि पूरी की पूरी सरकार बदलेगी, सिर्फ डिप्टी सीएम के तौर पे आप बाहर नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री भी बदला जाएगा। हालांकि तब मुझे भरोसा बहुत कम हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से कल रात से गतिविधियां चलती गई और कई लोगों से मेरी बातचीत होती रही, तो ये थोड़ा अचरज लग रहा था। अचरज इसलिए लग रहा था कि क्या बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेगी, क्योंकि 9.5 साल से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरा एक सिस्टम एस्टैब्लिश किया है। लोकसभा चुनाव 2-4-10 दिन के अंदर अनाउंस हो जाएगा और उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव है। क्या ऐसे वक्त में लीडरशिप चेंज करके कुछ होगा? लेकिन आप याद कीजिए, गुजरात विधानसभा चुनाव बीजेपी ने ये किया, आप मध्य प्रदेश में किया,
राजस्थान में किया, छत्तीसगढ़ में जो स्टैब्लिश्ड मुख्यमंत्री थे उनकी जगह नए लोगों को दे दिया। तो ये जैसे गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी थी विधानसभा चुनाव के पहले, ये वैसे ही स्थिति हो गई हरियाणा में भी। अब एक नया कैबिनेट, नए मुख्यमंत्री, तो बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती है और उस एक्सपेरिमेंट के पीछे उनकी रणनीति, उनका सर्वे, उनका रिसर्च जरूर रहा होगा। और ये जरूर है कि मनोहर लाल जी को कॉन्फिडेंस में लिया गया है। अभी भी नरेंद्र मोदी के नंबर 1 कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति में मनोहर लाल जी ही हैं हरियाणा से, और बिना उनसे रणनीतिक तौर पे साझा किए हुए, बिना उनके डिस्कशन के इतना बड़ा फेरबदल तो हो नहीं सकता है। और नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने का सीधा सीधा मतलब है कि मनोहर लाल जी की सहमति और उनकी पसंद को प्रायोरिटी, वो उनकी पहली पसंद है। और ये सीधा दर्शाता है कि सेंट्रल लीडरशिप में मनोहर लाल जी की कितनी पकड़ है, नायब सैनी उनके रिजल्ट है। और दूसरा फैक्टर जी शशि जी, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे, और राजकुमार सैनी के विद्रोह के बाद नायब सैनी को मुख्यमंत्री ने ही चुनाव लड़वाया कुरुक्षेत्र से, मुख्यमंत्री की पसंद पे वो प्रदेश अध्यक्ष बने, वहां से वो मुख्यमंत्री भी बन गए। ये जिस तरीके का पूरा पैटर्न रहा, और आप बता रहे हैं कि इस फैसले में मनोहर लाल उनकी सहमति जरूर ली गई होगी। सवाल ही नहीं उठता है। अगर नायब सैनी बने तो ये 2000% श्योर है कि एक किसी बड़ी रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। और अब ये डिक्लेयर हो जाएगा कल परसों में कि मनोहर लाल जी को शायद लड़ाया जाए करनाल से लोकसभा चुनाव, और अगले कैबिनेट में अगर बीजेपी या एनडीए की सरकार बनती है तो किसी बड़े मंत्रालय में मनोहर लाल जी को आप बतौर कैबिनेट मिनिस्टर देख सकते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि एक रणनीति का हिस्सा। और दूसरा जो मैं कह रहा था कि अगर नायब सैनी बने हैं तो जाहिर है कि ये मनोहर लाल जी के पसंद है, वरना कोई और होता। और भी कई ओबीसी चेहरे हैं, और भी कई लोग हैं। और दूसरा, एक ओबीसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बना करके बीजेपी ने डाउन द लाइन पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। और उसका आपको रिजल्ट या उनकी जो रणनीति है वो शायद उन्हें ये इस बात का हो, जो उनके सर्वेज होते हैं इन बड़ी पार्टियों में, हर रोज 10 अलग अलग कंपनियां, 10 अलग अलग लोग सर्वे करते रहते हैं, तो उनके सर्वे में कुछ ऐसा जरूर आया होगा कि ये एक बड़ी रणनीति के तहत मनोहर लाल जी की जगह पे अब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। मेरा जरूरी सवाल है आपसे शशि जी, अगर ये बदलाव मुख्यमंत्री स्तर पर है तो मंत्रिमंडल स्तर पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं है? नहीं, इस संभावना से एकदम इनकार नहीं है। और अब चेक एंड बैलेंस होगा, क्योंकि ओबीसी मुख्यमंत्री हो गए तो फिर अब ये देखना होगा कि जो अलग अलग जातीय समीकरण है उससे कौन आता है। और अब ये तय मानिए कि मंत्रिमंडल का चेहरा एकदम नया होगा। अनिल विज तो नाराज होकर चले गए, वो दाढ़ी वाले बाबा थोड़ा जल्दी नाराज भी होते हैं, और उनमें ये लगा कि उनके जूनियर को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि आप याद कीजिए, सुबह में अनिल विज को ये जो अब हम लोग खबरें दिखा रहे थे कि अनिल विज मनोहर लाल जी के साथ गाड़ी में गए, गवर्नर हाउस गए, दोनों एक साथ गाड़ी में गए, ये मनोहर लाल जी को पहले से पता था कि ये होना है, इसलिए अनिल विज जी को कॉन्फिडेंस में ले रहे थे और इसलिए वो साथ साथ घुमा रहे थे। लेकिन बावजूद उसके अनिल विज को ये बात पची नहीं और नाराज होकर के वो वहां से निकल गए, अपनी गाड़ी भी छोड़ दी। और सुनने में आया ये कहते हुए निकले कि मैं एक जूनियर के अंडर में मिनिस्टर नहीं रह सकता हूं। 2014 की बात अलग थी, तब कई लोग दावेदार थे मुख्यमंत्री के, लेकिन 2019 में सीएम रिपीट हुए, तब भी चलिए स्थिति अलग थी और तब होम दिया गया अनिल विज साहब को। हालांकि तनातनी का माहौल अनिल विज साहब और मनोहर लाल जी के बीच में हमेशा रहा, लेकिन ये बीजेपी है इसलिए खुल करके सड़क पे नहीं चीजें आई, लेकिन एक तनातनी का माहौल रहा और उनका फिर बाहर चले जाना। जैसे ही अनिल विज बाहर निकले तभी ये लग गया था कि अंदर कुछ अलग हो गया है, कुछ बड़ा उलटफेर हो गया है, वरना अनिल विज इस वक्त नाराज होकर बाहर नहीं निकलते। और उसके चंद मिनटों के बाद ही एक फोन आया कि अंदर नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया गया है। शशि जी, 21% ओबीसी वोट है हरियाणा में, ये जो आंकड़ा बताता है, तो उस लिहाज से नायब सैनी का आना बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी
किस तरीके की समझ आ रही है? ऑब्वियसली जो मैं जातीय समीकरणों की बात कर रहा हूं, वरना मुख्यमंत्री कोई और भी हो सकता था, लेकिन एक ओबीसी को बना करके एक मैसेज देना डाउन द लाइन। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है वरुण जी, ये अब ये भी देखना होगा कि अब ये हो गए मुख्यमंत्री, तो प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है, अब वहां पे क्या जातीय समीकरण बैठाया जाता है, क्योंकि तुरंत में किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना होगा अब। तो एक ओबीसी को अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो फिर वो प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। और अब ये तुरंत करना पड़ सकता है, क्योंकि दो पोर्टफोलियो एक आदमी देखे शायद ये संभव नहीं हो, या हालांकि बीजेपी में मैंने कहा कि अब बीजेपी का वो काल चल रहा है जहां पर वो एक्सपेरिमेंट एक के बाद एक कई एक्सपेरिमेंट ये पार्टी कर रही है, और हालांकि सारे एक्सपेरिमेंट लगभग सफल होते जा रहे हैं। पिछले बार छत्तीसगढ़ लगा कि कांग्रेस रिपीट हो जाएगी, राजस्थान में कहा जा रहा था कांग्रेस भारी है, लेकिन शायद जो बीजेपी में ऊपर जो लोग बैठे हैं उनकी रणनीति का एक हिस्सा हो। मतलब जब रिजल्ट आया तो एकदम मसला डिफरेंट था, इसलिए कोई ना कोई रणनीति तो है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट कौन होगा, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। अब कुरुक्षेत्र भी होगा। संजय भाटिया, अगर मनोहर लाल जी करनाल जाते हैं तो संजय भाटिया क्या करेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि मनोहर लाल जी को कुरुक्षेत्र लड़ा दिया जाए, फिर दो पंजाबी एक साथ कैसे होगा? बहुत तरह की पेचीदगियां है कि करनाल में संजय भाटिया, कुरुक्षेत्र में मनोहर लाल मतलब खट्टर जी, दो पंजाबी, 10 सीटें ही हैं, तो सबको मिला करके एक सामंजस्य बैठाने वाली बात होती है। लेकिन अब देखिए, बीजेपी एक एक्सपेरिमेंट के दौर में आजकल नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जा रही है, तो अब क्या एक्सपेरिमेंट में होता है वो देखना दिलचस्प होगा। मैं बिल्कुल आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, ब्रेक पर जाना है। ये तय है कि चेहरे ड्रॉप होंगे मंत्रिमंडल में से? अब वो ये तो तय जी, ये तय है कि कई नए आएंगे, और हो सकता है कि मौजूदा मंत्रिमंडल से किसी को संगठन में भी भेज दिया जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वो भी हमें नजर खोल करके और एंटीना खड़ा करके रखना चाहिए। शशि जी बहुत बहुत शुक्रिया भीतर की सारी जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर एनालिसिस सिर्फ जनता टीवी पर बता रहे हैं नायब सैनी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाते हुए एक नया फैसला लिया है। ब्रेक ले रहे हैं।